सो तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन सी चीज़ें बढ़ाकर अपनी मार्केट में सेक्सुअल वैल्यू बढ़ा सकते हो, राइट? एसएमवी बढ़ा सकते हो, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। एंड ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सेक्सुअली, एंड ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको हासिल करके तुम बन सकते हो लड़कियों की बादशाह, उनको अट्रैक्ट कर सकते हो एंड उनसे अटेंशन पा सकते हो। सो एक बार लॉजिकली सोच कर देखते हो, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? मे बी लड़के का फेस हो सकता है, राइट? अगर हम लोग घुमा फिरा के बात ना करें, ठीक है? सो मैं अगर डायरेक्ट कंक्लूजन पे आऊँ इस वीडियो के, तो वो है तुम्हारा चेहरा। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारा चेहरा। अगर तुम लड़की होते, मतलब अगर तुम सोचो तुम लड़की होते और तुम मुझसे पूछते कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़कों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो मैं कहूँगा उसका चेहरा। एंड सेम गोज़ फॉर द गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है? पर तुम कहोगे कैसे भाई, कैसे? इसको कहते हैं सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म। सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म, हाँ, बहुत भारी भरकम शब्द है ना। चलो समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है? सो थिंग इज़, जब बच्चे होते हैं दो लोग, ठीक है, मान लो एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, एंड दोनों ट्विंस हैं, तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा लड़का है या लड़की, अगर उसके बाल भी सेम हो और कपड़े भी सेम पहना दिए जाएँ ना। वही अगर वो दोनों बड़े हो जाएँ, ठीक है, मैच्योर हो जाएँ, लाइक 20 या 22 साल के। सो अब तुम बताओ, क्या अब तुम पहचान सकते हो? हाँ हाँ हाँ, कैसे? क्योंकि वो हो चुके हैं मैच्योर, उनकी बॉडी हो चुकी है मैच्योर, उनकी वॉइस हो चुकी है मैच्योर, उनका फेस हो चुका है मैच्योर। हियर इज़ द थिंग, जब लड़का प्यूबर्टी को क्रॉस करता है, मीन वाइल लाइक 13 to 15, तो उसकी बॉडी में उसके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो बॉडी में रिलीज़ होता है, ठीक है, जिससे हमारी मसल, लड़कों की मसल ग्रोथ होती है, लड़कियों की बियर्ड ग्रोथ होती है, लड़कों की आवाज़ फूटती है और बेस आता है, उसमें घाटी होती है, लाइक डीप होती है वॉइस, ठीक है। एंड उसके लड़कियों को देखने का नज़रिया बदल जाता है दोस्त, समझ रहे हो? वो प्यार में पड़ने लगता है फिर। वहीं लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन, जो कि रिलीज़ होता है ओवरी से, ठीक है। एंड वो क्या करता है? वो उनको हाइट प्रोवाइड करता है, वो उनको ब्रेस्ट प्रोवाइड करता है, वो उनको गोल हिप्स प्रोवाइड करता है, एंड वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। पर इन दोनों का मतलब क्या है? टेस्टोस्टेरोन होता है, वो मस्कुलिन फीचर होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ता है तब मस्कुलिन फीचर बढ़ते हैं, राइट? हम लोग डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि जब 13 to 15 में हमारे मस्कुलिन नेचर में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं आए, बस हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा तो हमारी बॉडी ने ऑटोमेटिक रिएक्ट किया इन अ मस्कुलिन वे, ठीक है। मैं लड़का, मेरे मस्कुलिन वे में रिएक्ट किया, मेरी दाढ़ी आ गई, मेरी आवाज़ बढ़ गई, आवाज़ भारी हो गई, ठीक है। मेरे बाल अलग हो गए, मेरे चलने का स्टाइल अलग हो गया, मेरे बॉडी अलग हो गई, मेरे मसल्स ग्रोथ अलग हो गए, ठीक है। वहीं कोई लड़की है, मान लो XYZ, ठीक है, सेम मेरी एज ही है, मेरे साथ ही पैदा हुई थी, एंड हमारे बचपन में सब कुछ सेम था, बस वो लड़की थी, तो उसके हुआ एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, एंड उसके मेरी तरह डीप वॉइस नहीं, उसके आई पतली वॉइस, ठीक है, एंड उसके बड़े ब्रेस्ट, हिप्स एंड वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। इसको कहते हैं सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म, कि कौन कितना ज़्यादा सेक्सुअली अपनी लाइन में, लाइक मैं मस्कुलिन, मैं मर्द हूँ, ठीक है, तो मैं जितना ही मस्कुलिन दिखूँगा वो उतना ही मेरे फेवर में होगा। इट्स लाइक घोड़ा है, ठीक है, घोड़े का काम क्या होता है? दौड़ना होता है, और गधा होता है, गधे का काम क्या होता है? वज़न उठाना होता है। अगर घोड़ा ज़्यादा वज़न उठाने लगे और गधा ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगे तो उनका कोई मतलब है? वैसे ही अगर कोई लड़का ज़्यादा लड़कियों की तरह दिखने लगे और कोई लड़की ज़्यादा अजय देवगन की तरह दिखने लगे तो उसका कोई मतलब है क्या? नहीं है ना। सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो, कि जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा लड़कों की तरह दिखना चाहिए, एंड जो लड़कियाँ होती हैं उनको ज़्यादा लड़कियों की तरह दिखना चाहिए, तो उनकी SMV ज़्यादा होती है, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब तुम कहोगे लड़के की तरह दिखना यानी क्या होता है? लड़कों को लड़के की तरह दिखना यानी होता है जिनके फुल ऑन ग्रोन दाढ़ी हो, ठीक है, जिनके परफेक्ट शार्प जॉ लाइन्स हो, एक एंगुलर फेस हो। वहीं लड़की का क्या होता है? लड़की का होता है एंगुलर फेस होता है, कभी देखा है? नहीं होता। जो अच्छी लड़कियां दिखती हैं उनका गोल फेस होता है, राउंड फेस होता है, ठीक है।
कई बार उनका हाँ एंगुलर होता है, लेकिन उनके बाकी सब फीचर्स होते हैं वो राउंड होते हैं, लाइक आईब्रोज हो गए अपने देखो, अपने देखो एंगुलर उनके राउंड होती हैं। रिमेंबर जब हम लोग बचपन ड्राइंग किया करते थे मम्मी पापा की, पापा कैसे एकदम एंगुलर स्केल से खिंची हुई होती थी हर एक चीज़, दाढ़ी से लेके बाल से लेके आईब्रो से लेके आँखें से लेके सब कुछ। वही मम्मी की गोल होती थी, यहाँ की मांग से लेके यहाँ के आईब्रो से लेके यहाँ के होठ से लेके एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, लड़कियों के ज़्यादा कर्वी होता है एंड हर एक चीज़, मैं कोई भी एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बॉडी के हर एक ऑलमोस्ट हर एक चीज़, लाइक आईब्रो से लेके नाक से लेके एवरीथिंग। नाक पतली होती है, सीधी होती है, लड़कों के नाक फटी होती है जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, एंड एवरीथिंग। सो लड़के जितना ज़्यादा लड़कों की तरह दिखेंगे वो उतना ज़्यादा हैंडसम दिखेंगे, जैसे कि हेनरी कैविल हो गया। और लड़कियाँ ज़्यादा जितने लड़कियों की तरह दिखेंगी वो ज़्यादा उतनी अच्छी दिखेगी, जैसे कि वंडर वुमन हो गई अपनी। एंड तो तुम कहोगे तो ये BTS क्या कर रहे हैं बीच में, ये BTS क्यों फेमस हैं, ये BTS की आर्मी क्यों बनी पड़ी हैं हमारे यहाँ की लड़कियाँ, पागल हो गया क्या, सेक्सुअल डायफ्रामिज्म घोट के पी गया क्या। सुनो मेरे दोस्त, ये कमाल है लिबिडो का। अगर गाड़ी चलती है, ठीक है, तो गाड़ी के चलने के पीछे 100 कारण होते हैं, उनमें से ही ये एक कारण है सेक्सुअल अट्रैक्शन का। समझ कर देखो बंधु, देखो लिबिडो क्या होता है पहले ये समझते हैं। लिबिडो होता है सेक्सुअल टेंशन, मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा सेक्सुअल अट्रैक्शन कितने लोगों के साथ है, कैसे कैसे, वो मेरा लिबिडो डिसाइड करता है, ठीक है। मैं कितना मेल हूँ, कितने परसेंटेज हूँ मेरी आंखों में, उस हिसाब से मेरा लिबिडो डिसाइड होता है। अगर मैं प्योर मस्कुलिन एकदम चैड एकदम एशियन 16वीं सदी का हूँ, ठीक है, तो मुझे लड़कियाँ भी वैसे ही पसंद आएंगी जो प्योर फेमिनिन नेचर की हो, जो ज़्यादा बोलती ना हो, एकदम इंट्रोवर्ट हो। मैं आ जाऊँ तो शर्मा के पल्लू ढाक लें एंड बिल्कुल ही एकदम फेमिनिन। वहीं सोसाइटी जैसे कि अभी चल रही है, ठीक है, वहाँ पर ना कोई प्योरली मेल है ना ही कोई प्योरली फीमेल है, क्योंकि सब लोग अपने एक दूसरे की लाइन क्रॉस करना चाहते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि कई मर्द में बहुत सारी फीमेल टेंडेंसीज़ होती हैं, जो कि मैं गलत नहीं कर रहा, ठीक है, जैसे कि शर्माना हो गया, जैसे कि इंट्रोवर्ट हो गया, या फिर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वही लड़कियों में भी बहुत सारे मस्कुलिन नेचर्स होते हैं, लाइक बाइक राइडिंग का शौक़ होना, या फिर घर में ना रुकना, या फिर अलग अलग लोगों से बातें करना, ठीक है, खुले हुए कपड़े पहनना वगैरह वगैरह। मैं पिछले सोच की बात नहीं कर रहा, पर इससे क्या होता है कि हमारा खुद का एक पर्सनल लिबिडो फॉर्म होता है। लिबिडो क्या होता है, लिबिडो यानी कि हम जितने अपने नेचर में हैं, ठीक है, जैसे कि मैं मस्कुलिन हूँ, मैं मान लो मैं 80% मस्कुलिन हूँ, तो मुझे भी लड़की वैसी ही पसंद आएगी जो 80% फीमेल हो, बाकी की 20% शी हैज़ टू बी मेल। लाइक मैं खुद का पर्सनल का एग्जाम्पल देखता हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं डोमिनेट करना हर चीज़ में पसंद करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कई बार मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ जो है, वो जो बनेगी, वो मुझे कई बार डोमिनेट करे एंड मैं उसको मनाने जाऊँ एंड वो रूठे, फिर मैं मनाने जाऊँ एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मैं कभी भी इमेजिन करता हूँ तो लाइक आर्ग्यूमेंट में वो चिल्ला रही हो, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो ये क्या है, ये फीमेल नेचर है, सबमिसिव होना। मेल का नेचर नहीं होता सबमिसिव होना, ठीक है, लेकिन ये है। तो मेरा लिबिडो अब ऐसी लड़की ढूंढेगा जो शांत स्वभाव की तो हो, इंट्रोवर्ट तो हो, चुप तो हो, बट एट द सेम टाइम जब सिचुएशन आए तो वो बोल सके, वो खड़ी हो सके, वो मेरे को डोमिनेट कर सके, वो फ़नी हो, वो मेरी केयर कर सके। केयर करना मर्दों का नेचर है, करवाना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहिए अब। क्यों? क्योंकि हम लोग अब प्योर मेल नहीं हैं। एंड मैं कह भी नहीं रहा कोई प्योर मेल बनने को, मैं सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सो तुम्हें अगर फेशियली तुम इतने अच्छे दिखोगे मेल की तरह, जितना ही बनते जाओगे तुम्हारी SMV ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने नेचर को चेंज करने जाओगे, तुम अपने लिबिडो के साथ छेड़छाड़ करने लगोगे, तो तुम्हारे लग जाएंगे। एंड दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट अगर कोई डाउट हो तो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।